नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कनवाल इंटेंसिव स्पिरिचुअल ग्रुप से। प्राचीन काल में जब मनुष्य का जन्म हुआ तो उसके सामने पत्थर ही पत्थर थे, मिट्टी या पत्थर। तो पत्थर ताकतवर होता है, तो उन्हें पत्थर का सबसे पहले इस्तेमाल करना सीखा। पत्थर के औजार बनाए, पत्थरों की गुफा में रहा, पत्थरों में ही उसने अपना जीवन बिताया। फिर धीरे धीरे थोड़ा सा विकसित हुआ तो उन्हें आग जलाना सीखा, तो भोजन को पकाकर खाना शुरू किया। फिर और समय हुआ, काफ़ी समय लगा, इसके अंदर हजारों वर्ष का समय बीता पत्थर से आग में आने से। आग से फिर और आगे समझदार होने में खेती करना शुरू किया। तो खेती किया तो उसे भूमि का उपयोग करना आया, और धीरे धीरे उसके अंदर सभ्यता विकसित होने लगी। तो आप जानते हैं फिर सभ्यताओं का विकास हुआ, जैसे मिस्र की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। ये इस प्रकार से मनुष्य धीरे धीरे सिविलाइज्ड होने लगा। फिर इतना भी महसूस होने लग गया कि ये जो जीवन है या जो शक्ति हमें चारों तरफ नज़र आती है, जिससे भूमि में उत्पादन होता है फलों का, सब्जियों का, या जो दिन हो रहे हैं, रात हो रहे हैं, सुबह शाम हो रही है, तो कोई ना कोई बात पीछे है, कोई ना कोई शक्ति है। तो फिर मूर्ति पूजा का दौर होना शुरू हो गया, क्योंकि भगवान की तरफ ध्यान गया। तो पूछा कि भगवान कैसा होता है, तो प्रत्येक को तो मालूम नहीं था, नई नई बुद्धि थी, नया नया विकास हो रहा। तो किसने बता दिया मूर्ति को दिखा करके कि इस ये पत्थर दिखा दिया कि ये भगवान इसके अंदर है। तो फिर मूर्ति पूजा का दौर शुरू हुआ, मूर्तियाँ होने लगीं। फिर धीरे धीरे यहाँ तक कि काफ़ी हद तक सभ्यताएं विकसित हो गई, काफ़ी समझदारी हो गई। तो 8वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक साधु संतों ने प्रवचन देने शुरू किए, यानी एक ईश्वर के बारे में बताया, अद्वैतवाद के बारे में बताया। ईश्वर है और कैसा है, एक है या दो है, किस जिस प्रकार से भी जो साधु संत उसको अनुभव करते रहे, परमात्मा के बारे में बताते रहे। जैसे 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद के बारे में बताया कि परमात्मा, जीव, प्रकृति एक है। फिर धीरे धीरे ये चलता रहा, मगर साधु संतों की बात आम आदमी के दिमाग में बिल्कुल नहीं आई। यहाँ तक कि आज भी यही स्थिति है कि हम 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा करते हैं। अद्वैतवाद पे, यानी ईश्वर एक है, ये बात हर एक को बिल्कुल समझ में नहीं आई। हमारे ग्रंथों में या विदेशियों के ग्रंथों में भी, बाइबल में भी, ये अन्य जिनके ग्रंथ थे, सब में लिखा हुआ था कि सूरज पृथ्वी के चक्कर लगाता है। लेकिन पहली बार गैलीलियो ने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, तो सबको ईगो इशू हो गया। उन्होंने पकड़ के गैलीलियो को फांसी का सज़ा सुना दिया। तो जीवन तो सभी चाहते हैं, तो गैलीलियो ने माफ़ी मांगी, तो फिर भी उन्होंने उसको नहीं छोड़ा। हाँ, फांसी की सज़ा को उन्होंने नज़रबंद में तब्दील कर दिया, और अंत में वो नज़रबंद के समय में ही उनका शरीर छूटा। लेकिन अब विज्ञान के विकास से ये सिद्ध हो चुका है कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, और सब मान भी रहे हैं, क्योंकि सब देख रहे हैं इतना विज्ञान तरक्की कर चुका है। कितने ही IAS अफसर हुए हैं जिनके माता पिता रिक्शा चलाते थे। आज की तारीख में आप देखते हैं अखबारों में, अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, कई ऐसे व्यक्ति हैं जो ऑफिस में चपरासी थे, लेकिन उनके बेटे IAS या IPS बने। तो जो हम हैं, हमारे अंदर ये भाव क्यों नहीं आता कि हम अफसर क्यों बने? हम अपने पिता की तरह रिक्शा क्यों ना चलाएं? हम अपने पिताजी की तरह चपरासी क्यों ना बने? हम क्यों बनते हैं IPS, IAS या इंजीनियर या डॉक्टर? क्योंकि जो हमें फ़ायदेमंद लगता है उसको तो हम अपना लेते हैं, लेकिन जो हमें ज्ञानवान चीज़ लगती है, जानते हैं कि ये ज्ञानवान है, हमें आगे बढ़ा देगी, उसमें हम ध्यान नहीं देते। जैसे शंकराचार्य जी ने बताया, रविदास जी ने, नानक जी ने, मीरा जी ने ये बताया कि ईश्वर एक है, लेकिन आज भी हम 33 कोटि देवताओं की पूजा करते हैं। इस बात को क्यों नहीं हम मानते हैं? क्योंकि ये जो संत महात्मा होते हैं सही मायने में असली वैज्ञानिक होते हैं। खैर, फिर धीरे धीरे इसी पर संतों ने भी आध्यात्म विद्या में बहुत विकास किया, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। कबीरदास जी ने तो अंधविश्वास, या बड़े साधु संतों ने कर्मकांड, इनका बड़ा खंडन किया। लेकिन फिर भी हम आज भी
इस रूढ़िवादिता को हम छोड़ नहीं पाए हैं। हम अभी भी पत्थर के युग से, पाषाण युग से हम आधुनिक युग में तो आ गए, लेकिन हमने अपनी पूजा पद्धति को बिल्कुल नहीं बदला। उस समय जो पूजा पद्धति बताई गई थी वो ठीक थी, क्योंकि इतना ही ज्ञान हुआ था। लेकिन अब तो साधु संतों ने इसको अनुभव भी किया, इसको बांटा भी, ग्रंथ भी बने, श्रीमद् भगवद गीता भी आई, श्रीमद् भगवत पुराण भी आया है, इतने उपनिषद, इतने पुराण, वेदों का निर्माण हुआ, लेकिन हम उनकी बातों को आज भी नज़रअंदाज करते हैं और मूर्ति पूजा इत्यादि अन्य प्रकार के रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, कर्म कांड में फंसे हुए हैं। महिलाएं अपने पति के दीर्घायु होने की कामना करती हैं, दिन भर उपवास करती हैं। इसमें गंभीरता से विचारणीय यह है कि क्या किसी के भोजन पानी छोड़ने से कोई दीर्घायु हो सकता है? यदि ऐसा होता तो पति भी पत्नी के लिए व्रत रखता और भगवान का बनाया हुआ जीवन मृत्यु का विधान पूरी तरह से फेल हो जाता। किसी की एक सांस भी प्रभु की स्वीकृति के बिना बढ़ नहीं सकती है। क्या व्रत रख लेने पर किसी के पति की अकाल मृत्यु नहीं होती है? समाज में हम देख रहे हैं, पत्नियां व्रत रखती हैं, लेकिन परमात्मा का विधान है कि किसी का शरीर जल्दी भी छूटता है, और फिर एक दिन व्रत रख करके बाकी के 364 दिन जो बचते हैं उसमें संबंध संतोषजनक ना होना, आपस में प्रेम ना होना, तो ये तो असफलता की ही निशानी है एक दिन के व्रत की। कार्य वो होना चाहिए जो लॉजिकल है, साइंटिफिक है और स्पिरिचुअल हो। व्रत जरूर रखा जाए, मैं व्रत रखने का बिल्कुल विरोधी नहीं हूँ, व्रत जरूर रखा जाए, एक दूसरे को दीर्घायु करने का प्रयास जरूर किया जाए, मगर इस आधार पर कि हम पूरे वर्ष आपस में झगड़ा नहीं करेंगे, एक दूसरे को सहयोग करेंगे, प्रेम से रहेंगे, किसी से कोई गलती, मिसअंडरस्टैंडिंग इत्यादि हो भी जाए तो क्षमा करेंगे, तो निश्चित रूप से घर में हमारे सुख शांति होगी और प्रभु अत्यंत खुश होंगे, और वो एक को नहीं बल्कि दोनों को दीर्घायु करेंगे, और व्रत भी सही मायने में फलीभूत होगा, तथा आगे की जीवन यात्रा भी जो कि आध्यात्मिक होगी उसका एक प्लेटफॉर्म तैयार होगा जो हमारी मुक्ति के द्वार भी खोलेगा। यदि आपको ये संदेश ज्ञानवर्धक लगता है तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।